भारत ने एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। फाइनल में न्यूजीलैंड को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त। भारत ने तीसरी बार यह एजाज जीता है। हुकूमत का हुआवे के जरिए नौजवानों को मसनूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग की ट्रेनिंग दिलाने का फैसला। प्रोग्राम का इफ्तिताह वजीर आजम करेंगे। पंजगोर में नामालूम अफराद ने हज्जाम की दुकान पर हमला करके 3 अफराद को कत्ल कर डाला। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। तीनों का ताल्लुक सिंध से था। FIA ने सियालकोट से यूनान कश्ती हादसे के मुलजिम उस्मान जज्जा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम हादसे के वक्त जेल में था। जमानत करवाकर गिलगित बल्तिस्तान फरार हो गया था। और शिकारपुर के 5 इश्तिहारी डाकुओं ने जराइम की दुनिया को खैरबाद कह दिया। मुख्तलिफ संगीन मुकदमात में मतलूब डाकुओं ने गिरफ्तारी पेश कर दी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बड़े इवेंट का बड़ा टाकरा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत की न्यूजीलैंड के 252 रन हदफ के ताक़ुब में पेशकदमी। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड का पहले बैटिंग का फैसला मुश्किल साबित हुआ। जारहाना आगाज के बाद कीवीज बैटिंग लाइन फ्लॉप। डैरल मिचेल 63 और माइकल ब्रेसवेल 53 रन बनाकर नुमाया। इन दोनों के सिवा कोई कीवी बल्लेबाज खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सका। विलियम 15, राजन रवींद्रा 37, केन विलियमसन 11, टॉम लिथम 14 और ग्लेन फिलिप्स 34 रन बनाकर आउट। भारत के वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2, रविंद्रा जडेजा और मोहम्मद शामी ने 1-1 विकेट हासिल की। दोनों टीमों के फील्डर्स ने कैचेस विन मैचेस की कहावत नजरअंदाज कर दी। फाइनल में इंतहाई नाकिस फील्डिंग का मुजाहिरा। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने कई यकीनी कैच छोड़ दिए। भारत की जानिब से मोहम्मद शामी, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने कैच ड्रॉप किए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में न्यूजीलैंड की टीम का सबसे ज्यादा सफर। मजमूई तौर पर 7048 किलोमीटर का सफर किया। जनूबी अफ्रीका ने 4 मैचेस के लिए 3286 किलोमीटर का फासला तय किया। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 1020 और पाकिस्तानी टीम ने मजमूई तौर पर 3133 किलोमीटर का फासला तय किया। अफगानिस्तान ने 1200 किलोमीटर जबकि बांग्लादेश की टीम ने 1053 किलोमीटर का सफर किया। भारत ने तमाम मैचेस दुबई में खेले। तफसीलात सामने आ गईं। ऑपोजिशन इत्तेहाद का रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज का ऐलान। BNP रहनुमा साजिद तरीन समेत 50 से ज्यादा रहनुमाओं और कारकुनान पर मुकदमात की मजम्मत। मकबूल ऑपोजिशन जमातों को दीवार से नहीं लगाया जा सकता। जबर का दौर खत्म होगा। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी कायम होगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं का मुश्तरका बयान। इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते अपने अलायंस की मीटिंग भी बुला रहे हैं, तमाम लीडरशिप को बुला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और एक जामिया कौमी एजेंडा बना रहे हैं और उस कौमी एजेंडे को सामने रखते हुए पाकिस्तानी अवाम के पास जाएंगे और इस एजेंडे पे अवाम को इकट्ठा करेंगे। असद कैसर का BNP कारकुनों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज पर अफसोस का इजहार। मुश्तरका लाइहमल बनाने का इशारा दे दिया। उमर अयूब का एक बार फिर बलूचिस्तान के 8 अजला में हुकूमती अमलदारी खत्म होने का दावा। 20 लाख लोग मुल्क छोड़ गए। 27 अरब डॉलर की रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की गई। अपोजिशन लीडर के वार। हुकूमत का हुआवे टेक्नोलॉजीज के जरिए नौजवानों को मसनूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग की ट्रेनिंग दिलाने का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में 3 लाख नौजवानों को ICT ट्रेनिंग की फराहमी पर गौर। शहबाज शरीफ ने हुआवे टेक्नोलॉजीज को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। वजीर आजम से अरकान कौमी असम्बली की भी मुलाकातें, हल्कों के मसाइल से आगाह किया। हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो मुतशद्दिद रवैये हैं वो वक्तन फ़क्तन जो है आपको सामने नजर आते हैं और ये बायस शर्मिंदगी होते हैं किसी कौम और किस मुल्क के लिए। वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान के तमाम शहरियों को बराबर करार दे दिया। पुरतशद्दुद वाक़यात बदकिस्मती हैं, मुल्क को मजहबी मुनाफरत से पाक करेंगे। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में माइनॉरिटी कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब। गुरुद्वारा बाबे दी बैरी से मुतसिल तालाब कब्जा माफिया से वागुजार करा के गुरुद्वारा इंतजामिया के हवाले कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का कम अज कम 37,000 माहाना उजरत का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म। सूबे में लेबर कॉलोनियों के क़याम के लिए प्लान तलब कर लिया। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रिवैम्पिंग की हिदायत। मरियम नवाज ने लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड्स के रहमतुल्लिल आलमीन कार्डियोलॉजी सेंटर और रहीम यार खान में 50 बेड्स के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की मंजूरी दे दी।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास स्पीकर एयाज सादिक की सदारत में कल दोपहर 3 बजे होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी खिताब करेंगे, जिससे दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। डेरा गाजी खान में चौकी लखानी पर खवारिज दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम। पंजाब पुलिस ने 24 घंटे में दूसरा और रवा हफ्ते में तीसरा बड़ा हमला नाकाम बना दिया। 20 से 25 दहशतगर्दों ने भारी असलहे से हमले की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए। बन्नू में दहशतगर्दी के वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दहशतगर्दी के दफात शामिल 14 बुर्कापोश दहशतगर्दों ने भारी असलहा के साथ हमला किया। दहशतगर्दों ने कैंट के अंदर खुदकश धमाके भी किए। 6 गाड़ियां मुकम्मल जलकर तबाह हो गईं। मुकदमे का मतन इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अफगानिस्तान की सरजमीन पे से इधर हमले हो रहे हैं और उसके अलावा जो पिछली दफ़ा बानी PTI ने जब जाने लगे थे तो तमाम तंजीमों को, दहशतगर्द तंजीमों को दावत दे दी थी कि हमारे इधर पाकिस्तान में आ जाएं, कबायली इलाकों में आ जाएं, तो आके आबाद हो जाएं। राना मुबशिर ने भी साबका दौरे हुकूमत में कलअदम तंजीम के कारकुनों को वापस लाने पर सवाल उठा दिया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत अफगानिस्तान से बात करेगी। चीनी की कीमत कंट्रोल में है, रोटी की कीमत भी कम हुई। वफाकी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों का गंदम की इमदादी कीमत 4200 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। गुज़िश्ता बरस की तरह किसानों से गंदम ना खरीदी गई तो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को संगीन खतरा होगा। पाकिस्तान अरबों डॉलर की गंदम दरामद करने की सकत नहीं रखता। किसान इत्तेहाद के सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। लाहौर में FIA ने 4 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 100 पाकिस्तानी पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन बरामद। गुजरात और नारोवाल से भी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 एजेंट पकड़े गए। पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने PTI दौर के करप्शन से मुतालिक तहकीकात 20 मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मुआयना टीम के सेक्रेटरी की हर इजलास में शिरकत लाज़मी करार। खैबर पख्तूनख्वा में गरम फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई। आवाम को लूटने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने खबरदार कर दिया। गरीब आवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर है। ये कहने को सस्ता बाजार है, लेकिन सस्ता बाजार बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज़ यहाँ पे उस रेट से अवेलेबल नहीं है। बाकी सस्ता कुछ नहीं है, गरीब आदमी तो मारा गया। इस्लामाबाद के सस्ते रमजान बाजार भी आम आदमी की पहुंच से दूर। सेब 300, अनार 430, अमरूद 210 रुपए किलो हो गया। लाहौर में सब्जी की कीमतों पर काबू ना पाया जा सका। अदरक 400, लहसुन 650 रुपए किलो बिकने लगा। प्याज और शिमला मिर्च के दाम भी ऊंचे। शहरियों की हुकूमत को दुहाइयां। आवाम को चूना लगाई जा रहे हैं। जब कोई बड़ा अफसर या कोई टीम आती है तो एकदम इनके रेट नीचे हो जाते हैं। हर चीज उसको रमजान से पहले ही 1-2 दिन महंगी होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उनको पास था कि अब रमजान होगा तो अब हम इससे भी ज्यादा डबल कीमतें वसूल करेंगे। तो फ्रूट हो गया, ये आपका गोश्त हो गया, ये चीजें। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का पीपल्स बस सर्विस के कुछ रूट्स के औकात में तोसी का फैसला। 15 रमजान से कुछ बसें रात 1 बजे तक चलेंगी। शर्जील मेमन का सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर बयान। वज़ीर दाखिला सिंध ने 9 शहरों फैरोज में सोलर पैनल तकसीम कर दिए। इलेक्शन में किया गया वादा पूरा कर दिखाया। ज़ियाउल हसन लंचार का तकरीब से खिताब। सवाबी में जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के मकतूल भाई शकील खान की नमाज जनाजा। थाना कालू खान में भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। शकील खान पड़ोसियों के दरमियान झगड़े में बीच बचाव कराने गए थे, फायरिंग की जद में आ गए। मुलजिम नशे का आदी और दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं था, पुलिस का मौक़िफ़। टोबा टेक सिंह में 2 डाकू मोबाइल शॉप से दिन दिहाड़े लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन और नकदी ले उड़े। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर छत गिरने से 6 बच्चियां जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। लैंडर की मजबूती का काम जारी था। पुरानी छत रेती और बजरी का वजन बर्दाश्त ना कर सकी। मुतासरा खानदान का आबाई ताल्लुक बन्नू से था। कराची के इलाके खारादर में बिल्डर की गफलत ने इंसानी जानें खतरे में डाल दी।
ओल्ड सिटी एरिया में 70 साल पुरानी इमारत इजाफी तामीरात का बोझ बर्दाश्त न कर सकी। बिल्डिंग के पिलर बैठने और प्लस्तर उखड़ने लगा। मकीनों का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से नोटिस लेने का मुतालबा। बिल्डिंग की हालत इतनी खस्ता है और ऊपर से काम करवा रहे तो अल्लाह ना करे इस बिल्डिंग को अगर कुछ होता है तो साथ में हम लोग भी परेशान हो जाएंगे भाई। कल भी ऊपर से गिर गया था और ये पिलर इधर आपके सामने, हमारा जान को खतरा है इनमें। इसमें रह रहे हैं, बिम फट रहे हैं, पिलर फट रहे हैं, बाकायदा हर जगह पर शीर आ रही, छतें गिर रही हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल से मिलने वाला बाजू ट्रैफिक हादसे में जांबाग शख्स का निकला। शाहराह फैसल पर गाड़ी की टक्कर से जांबाग अब्दुल बासित का बाजू गायब हुआ था। भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गार्ड से इत्तेफाकिया गोली चलने से साथी गार्ड जाँ बहक। पुलिस ने मुलजिम को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची में क्लब रोड पर पड़ने वाला गड़ा भरा न जा सका। 1 फुट चौड़ा और 6 फुट गहरे गड़े के अतराफ बैरियर रखकर गुजरे। कराची के इलाके कोरंगी चक्रागोट में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कोरंगी से लांढी जाने वाली सड़क बंद होने से ट्रैफिक जैम। सिंध रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। लियारी गैंगवार के इंतहाई मतलूब मुलजिम हम्माद उर्फ हम्मू गिरफ्तार। मुलजिम का ताल्लुक लियारी के इलाके शाह बैग लेन से है। गैंगवार गिरोह में शामिल हम्मू से असलहा और एमुनेशन बरामद। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में दुकान पर डकैती। मुलजिमान ने खातून के हाथों से सोने के कंगन उतार लिए। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। कोयटा के इलाके में पेट्रोल पंप पर लूटमार। डाकुओं ने ताक़ुब करने पर चौकीदार को गोली मारकर जान ले ली। मुलजिमान 6 मोबाइल फोन और 2 लाख रुपए लेकर फरार। आर्ट पुलिस ने स्कूल रोड पर सुनार की दुकान पर डकैती नाकाम बना दी। मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। बाजोड़ की तहसील अतमान खेल में रास्ते के तनाजे पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से 2 जानें चली गईं, खातून जख्मी। पेशावर से ट्रेन के जरिए 5 लाख रुपए की जाली करेंसी लाहौर भिजवाने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने लाहौर के रिहायशी मजीद को गिरफ्तार कर लिया। ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ने ओगरा के नए कवानीन मुस्तरद कर दिए। कानून OMCs के लिए मुश्किलात और माली बहरान पैदा कर सकता है। ओगरा को खत लिख दिया गया। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। मगरबी हवाओं का सिस्टम आज से शुमाली इलाकों में दाखिल और 16 मार्च तक बरकरार रहेगा। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पंजाब के बेशतर शहरों में 12 से 16 मार्च के दौरान बारिशें मुतवक्के। रावलपिंडी, मरी, अटक, चहलुम और चकवाल समेत दीगर शहरों में बारिशें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग के खदशात। मुताल्लिका महकमों को अलर्ट जारी। तूफान अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल से टकरा गया। शदीद बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। रियासत क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में दरख्त उखड़ गए। मुतादिद इमारतों को भी नुकसान। क्वींसलैंड में 3 लाख से जायद घर बिजली से महरूम। इस्लामी ताउन तंजीम के बाद साउथ यूरोपीय ममालिक ने भी गजा की तामीर नौ के अरब मंसूबे की हिमायत कर दी। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने मुश्तरका बयान में अरब मंसूबे को गजा की तामीर नौ का हकीकी रास्ता करार दे दिया। मिस्र के पेश करदा मंसूबे की लागत $53 अरब और 5 बरसों में 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। इसराइली फौज की मगरबी किनारे के शहर नाबलस में कदीम मस्जिद को आग लगाकर शहीद करने की कोशिश। ज्यादा नुकसान के लिए आग बुझाने वाले अमले को भी मौके पर पहुंचने से रोके रखा। मकामी अफराद के मुताबिक सहूनी फौज 6 मसाजिद को निशाना बना चुकी। लंदन में एक शख्स फलस्तीनी परचम थाम कर बिग बैन टावर पर चढ़ गया। शहरी को क्रेन की मदद से उतारा गया। ऑपरेशन के दौरान वेस्टमिंस्टर ब्रिज अवाम के लिए बंद रहा। शामी सिक्योरिटी फोर्सेज और माजूल सदर बशारुल असद के हामियों के साथ मुसल्लह झड़पें जारी। अमवात 1000 से बढ़ गई। कौमी क्रिकेटर बाबर आजम ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। मस्जिद उल हराम में इफ्तारी की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी। वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर नसीम शाह भी उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद। लाहौर में जूनियर हॉकी फ्रेंडशिप कप, पाकिस्तान को जर्मनी से दूसरे मैच में भी शिकस्त। जर्मन जूनियर हॉकी टीम ने 2-1 से फतह समेटी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने साउथ एम्पटन को 3-1 से शिकस्त दे दी। मोहम्मद सलाह 2 गोल करके नुमाया रहे।